राधे राधे। आज हम आपको दर्शन कराएंगे कानपुर एयरपोर्ट के पास स्थापित नर्मदेश्वर शिवलिंग के। यह मंदिर पुराने एयरपोर्ट रोड से 1 किलोमीटर उत्तर दिशा की तरफ शिव शंकरपुरम में स्थापित किया गया है। इस मंदिर की विशेषता है कि इसमें नर्मदेश्वर शिवलिंग की स्थापना की गई है, जो दुर्लभ है। यह पूरे क्षेत्र में एकमात्र नर्मदेश्वर शिवलिंग है। कई देवताओं की पूजा से जो फल प्राप्त होता है, उससे 100 गुना अधिक मिट्टी के लिंग के पूजन से होता है, और हजारों मिट्टी के लिंगों के पूजन का जो फल होता है, उससे 100 गुना अधिक फल नर्मदेश्वर शिवलिंग की पूजा से मिलता है। घर गृहस्थी वाले लोगों के लिए तो नर्मदेश्वर शिवलिंग अत्यंत फायदेमंद है। प्रतिदिन इसकी पूजा करने से घर में शांति आती है और परिवारजनों के ऊपर आने वाले रोगों और संकट टल जाते हैं। इनकी पूजा आपको तथा आपके परिवार को ज्ञान, धन, सिद्धि और ऐश्वर्य देगी। वैदिक काल से कहा और माना, जहाँ नर्मदेश्वर का वास होता है, वहाँ काल और यम असमय प्रवेश नहीं करते हैं। आप सभी से निवेदन है, सावन के विशेष अवसर पे इनके दर्शन का लाभ अवश्य उठाए, और इसी तरह के अन्य धार्मिक स्थानों के दर्शन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के बटन को जरूर दबाएं। और अब हम आपको सुनाएंगे कैसे नर्मदेश्वर भगवान धरती पे अवतरित हुए। दर्शन के साथ आनंद लीजिए इस कथा का। प्राचीन काल में नर्मदा नदी ने जब गंगा नदी के समान होने के लिए निश्चय किया और ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगी। नर्मदा नदी ने बहुत वर्षों तक ब्रह्मा जी की तपस्या की, जिससे ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने मां नर्मदा को वर मांगने को कहा। नर्मदा जी ने कहा, ब्रह्मा जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे आप गंगा जी के समान पाप नाशिनी और मोक्षदायिनी कर दीजिए। ब्रह्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्री, यह संभव नहीं है। ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर नर्मदा उनके वरदान का त्याग करके काशी चली गईं और वहां पिलपिला तीर्थ में शिवलिंग की स्थापना करके तप करने लगी। भगवान शंकर उनकी तपस्या से बहुत प्रसन्न हुए और वर मांगने के लिए कहा। नर्मदा ने कहा, भगवान, तुच्छ वर मांगने से क्या लाभ, बस आपके चरण कमलों में मेरी भक्ति बनी रहे। नर्मदा की यह बात सुनकर भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हो गए और बोले, नर्मदे, तुम्हारे तट पर जितने भी कंकड़ पत्थर हैं, वे सब मेरे वर से शिवलिंग का रूप धारण कर लेंगे, जिनको सभी नर्मदेश्वर शिवलिंग के नाम से जानेंगे, तथा इन नर्मदेश्वर शिवलिंग को किसी भी प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि यह मेरे वर के कारण स्वयं ही शिवलिंग का रूप धारण कर लेंगे, जिससे यह स्वयंभू शिवलिंग के नाम से भी जाने जाएंगे। भोलेनाथ ने एक वर